नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। हम सभी कोविड-19 वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं। इस वैश्विक महामारी के दौर में आपको आसानी से अपना कंटेंट प्राप्त हो सके, अध्ययन सामग्री प्राप्त हो सके, इसलिए बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय द्वारा यूट्यूब चैनल बनाया गया है। इसी के अंतर्गत राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत मैं अपने मूल अधिकार विषय पर आपसे बातचीत करना चाहूँगा, चर्चा करना चाहूँगा। मूल अधिकार विषय पर मैं पहले भी अपने वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। उसमें मूल अधिकारों का अर्थ, उनका स्वरूप, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इन पर हम चर्चा कर चुके हैं। एक बार मैं पुनः उन बिंदुओं को आपके सामने दोहराना चाहूँगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, मूल अधिकार है क्या? ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो हमेशा हमें अपने दिमाग में रहता है। मूल अधिकार और अधिकारों में फर्क क्या है, ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अधिकार वो हैं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण के लिए ज़रूरी है। बिना अधिकारों के किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। लेकिन मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान में लिखित हैं, जिन्हें न्यायालय का विशेष संरक्षण प्राप्त होता है और जिनमें केवल विशेष प्रक्रिया से ही संशोधन किया जा सकता है। इस प्रकार जो मूल अधिकार हमारे व्यक्तित्व निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मूल जो अधिकार हैं वो सीमित हैं, निरपेक्ष नहीं है। उनके ऊपर युक्ति युक्त प्रतिबंध लागू होते हैं। ये मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। तो इस संदर्भ में जो मूल अधिकार हैं वो वाद योग्य हैं। यदि राज्य या सरकार हमारे मूल अधिकारों का हनन करने की कोशिश करे तो हम उनके विरुद्ध न्यायालय में जा सकते हैं। यदि हम भारतीय संदर्भ में बात करें तो यदि हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की और अनुच्छेद 226 के तहत हम उच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। अब हम मूल अधिकारों की विवेचना की बात करें, भारतीय संदर्भ में बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के जो अनुच्छेद हैं उनमें मूल अधिकारों की विवेचना की गई है। अब सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 12 की, जिसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है। उदाहरण के लिए हम जब मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए यदि हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है और हम कोर्ट में जाते हैं तो सबसे पहले हमें ये परिभाषा जानना जरूरी है कि वो राज्य में कौन आते हैं जिनके विरुद्ध हम मूल अधिकार का यदि वे हनन करें, हमारे जिनकी विरुद्ध हम न्यायालय में जा सकें। तो इस प्रकार अनुच्छेद जो 12 है उसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 13 में साफ कहा गया है कि हमारे भारतीय संघ का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत कोई भी ऐसा कानून नहीं लागू हो सकता, नहीं चल सकता जो हमारे देश के संविधान के विरुद्ध है, जो हमारे देश के मूल अधिकारों के विरुद्ध है, जो हमारे संविधान की जो मूल आत्मा है, संविधान का जो मूल ढांचा है, उसके विरुद्ध कोई भी कानून हमारे देश में लागू नहीं हो सकता। अनुच्छेद 14 से लेकर जो 18 है उसमें पहला जो हमारा अधिकार शुरू होता है वह समानता का अधिकार। इसमें पुनः दोहराना चाहूँगा, जब हमारा भारतीय संविधान जब लागू हुआ तब हमें 7 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त थे। उसमें संपत्ति का अधिकार भी हमें प्रदान किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया और उसे अनुच्छेद 300 में स्थान दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है वो केवल कानूनी अधिकार है, उसे मूल अधिकार का दर्जा प्राप्त नहीं है। इस प्रकार वर्तमान में जो मूल अधिकारों की जो संख्या है वो अब 7 से घटकर 6 रह गई है। जो सबसे पहला जो मूल अधिकार आता है वह है समानता का अधिकार। इसका जो प्रारंभ होता है वह अनुच्छेद 14 से होता है। अनुच्छेद 14 में साफ लिखा गया है कि कानून की दृष्टि में सभी लोग बराबर हैं, सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। अर्थात हम सब लोग बराबर हैं कानून की दृष्टि में, और कानून का समान संरक्षण का तात्पर्य है समान परिस्थितियों में सबके ऊपर समान रूप से वो कानून लागू होगा। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 15 की,
धर्म, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर व्यक्तियों में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक वस्तुएं, मंदिर सभी के लिए समान रूप से खुले हुए हैं। अनुच्छेद 16 की बात करें तो जो लोक नियोजन का जो क्षेत्र है, जो सेवाएं हैं, नौकरियां हैं, उदाहरण के लिए, वहां पर भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव लोगों के मध्य नहीं किया जाएगा। न धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान, रक्त संबंध इत्यादि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 की बात करें हम तो अस्पृश्यता वर्जित है, इसका प्रचार भी वर्जित है। और अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि राज्य अर्थात सरकार, राज्य केवल सैनिक और शिक्षा संबंधी उपाधियां ही लोगों को प्रदान कर सकती हैं। इसके अलावा जो पहले उपाधियां चलती थी, जो स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के दौर की बात या स्वतंत्रता के समय की पहले की हम बात करें तो महाराजा, राजा, राज प्रमुख ऐसी जो उपाधियां प्रदान की जाती थी उन पर रोक लगा दी गई है। अब केवल राज्य शिक्षा और सैन्य संबंधी उपाधियों को ही प्रदान करेगा। इसके अलावा यदि कोई भी व्यक्ति अन्य देश से यदि उसे कोई उपाधि ग्रहण करता है तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के वो ऐसा नहीं कर सकता। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 से लेकर 22, जहां पर स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 में लोगों को कई स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। विचार और अभिव्यक्ति की आजादी है, सम्मेलन, शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने की आजादी है, संघ या समुदाय बनाने की आजादी है, देश में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता है, देश में बस जाने की आजादी है। इसके अलावा व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता है। लेकिन ये जो स्वतंत्रताएं प्राप्त हुई हैं ये युक्ति युक्त प्रतिबंध के अधीन हैं। इन पर राज्य एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता इस आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अनुच्छेद हम 20 की बात करें तो वो भी हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण अधिकार है। इस अनुच्छेद 20 के अंतर्गत ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के तहत दंडित किया जा सकता है जो उस समय लागू हो। उसे एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जाएगा और उस व्यक्ति को जबरदस्ती अपना अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण मूल अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को जब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक कानून की जो प्रक्रिया दी गई है उसका अक्षरशः पालन नहीं किया जाए। अर्थात किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही दंडित किया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। फिर अनुच्छेद 22 की बात करते हैं। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है कि किसी भी व्यक्ति को मनमाने तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसे किन कारणों के आधार पर बंदी बनाया गया है, गिरफ्तार किया गया है, उन कारणों को बताना जरूरी है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए तो 24 कार्यकारी घंटों के अंतर्गत उसे न्यायालय में पेश किया जाना जरूरी है। उसे अपना वकील करने का उसे अधिकार है। लेकिन यदि किसी को निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाए, निवारक निरोध मतलब ये संदेह हो जाए कि ये व्यक्ति अपराधी है, आलतन अपराधी है और भविष्य में बहुत जल्दी कोई अपराध कर सकता है जिससे देश की सुरक्षा व्यवस्था को बहुत बड़ी चुनौती मिल सकती है, उस स्थिति में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें बिना न्यायालय में पेश किए बगैर उसे 3 माह तक गिरफ्तार रखा जा सकता है और यदि और भी उसे लंबे समय तक गिरफ्तार रखना है तो न्यायालय की अनुमति लेकर उसे गिरफ्तारी की सीमा बढ़ाई जा सकती है। फिर हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 बहुत महत्वपूर्ण अधिकार। पहला समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22, फिर तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 में लिखा गया है बेगार प्रथा वर्जित है। किसी व्यक्ति से जबरदस्ती बलात् श्रम करवाना गैर कानूनी है। मानव तस्करी वर्जित है। और अनुच्छेद 24 में लिखा गया है कारखानों में, खानों में, भीषण कामों में 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं, जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है, उनको ऐसे भीषण कामों में नहीं लगाया जा सकता। बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं ये। फिर हम नेक्स्ट जो अधिकार की बात करते हैं वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 है। अनुच्छेद 25 में साफ लिखा गया है भारतीय संघ में जो व्यक्ति रह रहा है उसे
अंतःकरण के रूप में किसी भी धर्म को स्वीकार करने की और उस पर अपने आचरण करने की आजादी है। वह किसी भी धर्म के सिद्धांतों को मान सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता। फिर हम अनुच्छेद 26 के बारे में बात करें तो इसमें साफ लिखा गया है कि किसी भी धार्मिक संगठन या उससे जुड़े हुए लोगों को अपनी धार्मिक संस्थाओं को बनाने, उनका संचालन करने, उनके धार्मिक मामलों का प्रबंध करने का अधिकार है। बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत विशिष्ट बात। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 27 की। इसमें लिखा गया है राज्य ऐसा कोई भी कर नहीं लगा सकता जिसकी आमदनी से किसी विशेष धर्म को फायदा हो, क्योंकि हमारे देश में पंथ निरपेक्षता है। कहा तो सीधी बात यह है कि राज्य ऐसा कोई भी कर नहीं लगाएगा जिससे किसी विशेष धर्म को फायदा हो, अर्थात धार्मिक आधार पर कोई भी कर नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 28, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण आर्टिकल है कि जो राज्य द्वारा नियंत्रित और उसके जो वित्त से जितनी भी शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन जो राज्य द्वारा अनुदानित जो शिक्षण संस्थाएं हैं वहां पर धार्मिक शिक्षा दी तो जा सकती है, लेकिन किसी की उपस्थिति को बाध्य नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार हमने अब तक समानता का अधिकार पढ़ लिया, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमने 4 जो अधिकार है वो हमने पढ़ लिए हैं। बहुत महत्वपूर्ण अधिकार हैं ये, हमें इसके जानना बहुत जरूरी है। जो हम अगले वीडियो हैं उनमें जो शेष जो हमारे अधिकार हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, और संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है वो भी बहुत महत्वपूर्ण जो अधिकार है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।